पंच कवल करे जेवन लागे, गारी गान सुने अति अनुरागे। हम कह रहे थे वहां की बड़ी गाली दिया करते हैं अयोध्या वालों को, तो यहाँ पर उसका वर्णन आ गया बंधुओं। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों की उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। पंच कवल करे जेवन लागे, गारे गान सुने अति अनुरागे। भोजन करने लगे, लेकिन गाली का गाना सुन करके भी अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। जो स्त्रियां वहां की गालियां सुना रही हैं उनको, उस गाली के गाने को सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। अनेक प्रकारों के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परस गए हैं, जिनका बखान वर्णन नहीं हो सकता, नहीं जाए बखाने। परसन लगे सुहार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चतुर बनाने वाले रसोई और परसने वालों ने अनेक प्रकार के व्यंजन परस दिए, उनका नाम कौन जानता है। विविध व्यंजन विविध नाम को जाना, अनेकों व्यंजन। चारे भांत भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णन जाई। 4 प्रकार के भोजन की बात कही गई है बंधुओं। 4 प्रकार का भोजन, हम जो जीव प्राणी मात्र जो है वो जो आहार लेते हैं उनका प्रकार 4 बताए गए हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं। चोष से, जो चूस के लिए जाता है, गन्ना आदि को हम जो खाते हैं उसको चोष से बोलते हैं। दूसरा लेह, जो चटनी आदि जो बना करके चाटते हैं उसको लेह बोलते हैं। तीसरा पेय, जो पिया जाता है रस की तरह से। और चौथा है भक्ष्य, चबाकर खाने वाला। तो चोष लेह पेय भक्ष्य, या भक्ष्य चोष लेह पेय, अर्थ 4 पर चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाया जाता है, जो वो 4 प्रकार का भोजन कहा गया है। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णन जाई। अब एक एक 4 प्रकार का भोजन बताया, जो चर्म पे जो चब के खाया जाता है, चोष ले पेय। अब एक एक पेय पदार्थ कितने प्रकार के। अभी अभी भी हम जाते हैं बंधु, यहाँ पर होता है, तो वो तो ये डुप्लीकेट वाले आ गए। वो जूस भी मौसमी का नहीं, उसमें भी मिलावट, दूध में भी मिलावट, पानी में भी मिलावट, तेल में भी मिलावट, घी में भी। उस समय पर जो एक एक विधि वर्णन जाई, पीने के भी पदार्थ एक नहीं थे, गिन नहीं सकते इतने पेय। चूसने वाले इतने, चाटने वाले इतने, चबकर खाने वाले इतने, इतने पदार्थ जिनकी गिनती नहीं हो सकती। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। अब व्यंजनों की गणना कर लो बंधु। 6 प्रकार के रस जो होते हैं, 6 रस बहुत तरह से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। जैसे खट्टा तो खट्टे में ही सैकड़ों प्रकार के खट्टे, मीठा तो मीठे में ही सैकड़ों प्रकार के मीठे, तूरा तो तूरे ही सैकड़ों प्रकार के, चरपरा तो चरपरे ही सैकड़ों प्रकार के। एक एक रस, तो 6 रस होते हैं, उनमें एक एक रस का वर्णन नहीं कर सकते। उस प्रकार से वह भोजन वहां पर बनाया गया है। फिर आ गई बात वही, जेवत दे मधुर सुन गारी, मधुर धुन गारी। लोग भोजन कर रहे बराती, जनकपुर की स्त्रियां भोजन के समय पर मीठे मीठे स्वरों से गारी दे रही हैं। अब गारी का मतलब आप ये नहीं मानना जो कपट में जो हम एक बेमनस्ता से गाली देते हैं, वो प्रेम वाली भाषा को, व्यंग को भी यहाँ गारी शब्द कहा गया है। कि जेवत दे मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। उनके दशरथ जी के बाप, उनकी बहन, उनकी माता, उनकी बुआ, उनके फूफा, उनके नाम ले लेकर के कहते वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। वहां ऐसी बातें कही जाती है, व्यंग बातें। जेवत दे मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी।
सभी स्त्री पुरुषों के नाम ले ले करके गाली देते हैं। हमने अपनी ऐसी एक कहानी बता चुके हैं, हमारे साथ में ऐसा हो गया, सबके नाम हम ही बताए आए थे, फिर वो नाम सब हमारे गांव में पहुंच गए थे। लोग कहें किसने बताया, हमने कहा हमने बताया। हाँ, क्या अपने गांव के अपने घर कुटुंब, अपने चाचा ताऊ मौसा मम्मी सबके नाम हमने बताए। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। राजा दशरथ उस समय का सुहावनी गाली शोभित हो रही है, इतना सुंदर उनको आनंद आ रहा है महाराज दशरथ को, और उसे सुनकर के समाज के सहित राजा दशरथ जी खूब हंस रहे। वाह भाई वाह, इतना वो गाली इतनी प्रिय लग रही है, भोजन करने में और देर लगा रहे, आराम आराम से पा रहे उन गालियों को सुन सुन के। यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। इस प्रकार से बड़े प्रेम के साथ सबने भोजन किया और आदर के साथ में सबने फिर आचमन का मतलब होता है हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया, आदर सहित आचमन दीना। बाद में हाथ धोते हैं ना, तो कुल्ला करते मुंह में, उसको आचमन देना। बंधु 329वां दोहा बालकांड का। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित राजा दशरथ जी का पूजन किया। इस प्रकार से राजा भोजन करके बारात के साथ राजाओं के सिर और चक्रवर्ती सम्राट सकल भूप सरताज राजा दशरथ प्रसन्न होकर के जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिनों और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। महाराज दशरथ बड़े सवेरे सवेरे जग जाते हैं। राजाओं के मुकुट मुनि दशरथ जी सवेरे सवेरे जग गए, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। जनवासे के दरवाजे पर बड़ी भीड़ हो रही है, लोग उनके गुणगान कर रहे हैं। देख कुंवरवर बधुन समेता, किम कही जात मोद मन जेता। आज अपने पुत्रों को पत्नियों के साथ बहुओं के साथ देख करके कैसे कहा जाए कितना आनंद राजा दशरथ के मन में जितना आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रयात क्रिया कर गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास, प्रातः क्रिया अपना स्नान ध्यान जो भी कुछ नित्य कर्म होता है उसको करके गुरु जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा, इतने आनंदित होकर के गुरु जी के सामने पहुंच गए। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जन बोरी। प्रणाम करके महाराज वशिष्ठ जी की पूजा की, हाथ जोड़ करके पूजन करके फिर अमृत में जैसे सनी हुई हो ऐसी मीठी और मधुर वाणी से महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से गुरु जी से विनती की, तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूर्ण काजा। हे महाराज, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ, यानी मेरी सभी इच्छाएं आशाएं जितनी भी थी सब पूरी हो चुकी हैं। अब मेरा मोक्ष हो गया है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया प्रभु। परंतु अब क्या करना है?